तो आज ही इनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर उदयपुर। उदयपुर के ख्यातनाम समाजसेवी और IVF विशेषज्ञ से फिल्म निर्माता बने डॉक्टर अजय मूडिया की अपनी नई मूवी तू मेरी पूरी कहानी फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी शिष्या डायरेक्टर सुहत्ता दास नहचेरों के साथ एक नई लव स्टोरी लेकर आई हैं। उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सोमवार की शाम को भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। डॉक्टर अजय मूडिया की यह दूसरी मूवी है। PVR सेलिब्रेशन मॉल में हुए इस आयोजन में बॉलीवुड के दिग्गज महेश भट्ट और अनु मलिक की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी इस दौरान वहां उपस्थित रही। हर एक की नज़र इस मूवी को लेकर थी। निर्माता डॉक्टर अजय मूडिया द्वारा निर्मित और डॉक्टर अजय मूडिया और विक्रम भट्ट की प्रस्तुति में बनी यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय मूडिया ने कहा कि लोग कहते हैं कि फिल्में बिगाड़ती है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्में इंसान को सुधार भी सकती है। सिनेमा समाज को सकारात्मक राह दिखाने का सबसे प्रभावी जरिया है। डॉक्टर मूडिया ने कहा कि पिछले साल तुमको मेरी कसम का प्रीमियर भी उदयपुर में किया गया था, तब भी बहुत प्यार मिला था और इस फिल्म को भी काफ़ी प्यार मिलेगा। टफ लम्हा कौन सा था ये बताइए। आई थिंक मेरे लिए सबसे टफ था जो सबवे में हमने शूट किया था। उस दिन मैं बेहोश भी हो गई थी क्योंकि स्वेटशर्ट पहना था, जीन्स पहना था, सॉक्स, शूज़, भागना दौड़ना और प्लस अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं था सबवे में। तो आई थिंक वो हम सबके लिए बहुत टफ दिन था। सबसे यादगार मेरे लिए आई थिंक शादी वाला सीन था, बिकॉज हम सब ऐसा सच्ची में लग रहा था कि शादी हो रही है और हम सब मिलजुल के कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई रो रहा है, कभी किसी के खून निकल रहा है। बहुत बहुत कुछ ऊपर नीचे जो यूजुअली शादियों में होता है वो हुआ। तो ये दो आई थिंक मेरे अभी तक के फेवरेट थे। लोगों को क्या प्रेरित करना चाहेंगी फिल्म देखने आए? इसमें क्या चीज़ ज़्यादा उनको पसंद आएगी? हम फेमिनिज़म के बारे में इतनी बात करते हैं, तो आई थिंक काफ़ी टाइम में ये पहली कहानी है जो एक लड़की की कहानी है, जो एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। उसको सिर्फ एक सती सावित्री जो लड़के को हमेशा सपोर्ट करती है और घर पे बैठती है, हीरो को सपोर्ट करती रहती है, वैसी कहानी नहीं है। एक लड़की की कहानी है जो कभी कभी गलतियाँ भी करती है, कभी कभी दिल की साफ़ है बट गलती हम सबसे हो जाती है, तो वो इंसान है। तो बहुत ही सच्ची और प्रेरित मैं इसलिए भी करूँगी बिकॉज़ ये मूवी ये भी दिखाती है कि एक मैन जिसको बोलते हैं हम, उसका रोल एक्चुअली क्या होता है। यू नो वो कैसे अपने फीमेल कलीग सबको कैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए, कैसे उनके लिए खड़े होना चाहिए, एक साथ में लेके चलना चाहिए। सो आई थिंक ये हमारी मूवी में इतनी सच्चाई है अलग अलग स्ट्राटास की, फादर मदर, यू नो मैनेजर्स की सच्चाई, इंडस्ट्री की, फेम एडिक्शन की। तो आई थिंक उसके लिए आप यही तो कहते हैं कि हमें सच्चाई दिखाओ। लार्जर देन लाइफ बहुत देख लिया, तो अगर आपको सच्चाई देखनी है तो आप आइए, देखिए। प्यार भी है, तकरार भी है बट सच्ची है, दैट्स फॉर श्योर। लास्ट क्वेश्चन, आपको आगे कोई ऑफर है किसी और फिल्म के, और अगर कोई फिल्म मेकर आप तक आना चाहे तो किसको प्रेफरेंस देगी? क्या स्टोरी, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा बेहतर हो तो उसको देखिए। आगे जो फिल्म पर्सनली मुझे बचपन से एक्टर बनना था, बट मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या मैसेज देती हूँ सोसाइटी को मेरे खुद के काम के थ्रू। और बहुत सैक्रिफाइसेस किए मेरे फैमिली ने मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए। दादू दादी कलारिया से निकल के इंदौर आए, पापा इंदौर से निकल के दिल्ली आए, दिल्ली से निकल के अब मैं यहाँ आ रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड आई वांट टू गिव बैक टू देम इन सच अ मैनर कि लोग देखें तो बोले कि हाँ बेटा तुम्हें बनना है तो ऐसा बनो। तो आई थिंक मेरे लिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रही हूँ, कुछ फाइनलाइज होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। पर आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। ये फिल्म काफ़ी हिचकोल लेते हुए आगे बढ़ रही थी और काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस था। फिर एक दिन महेश भट्ट साहब ने मेरे को ये फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये पिक्चर मेरी नहीं है, आपकी पिक्चर है और इसको असली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने इनको वादा किया था कि मैं आपकी पिक्चर रिलीज़ करके रहूँगा, चाहे कितनी बाधाएं आए, और आज मैंने वो चीज़ पूरी की है। उसका मुझे बहुत फ़ख्र है और गर्व है। सर, ऐसी फिल्में जो निकल रही है अभी, मेवाड़ के ऊपर इसी कौन सी फिल्में निकली है? आपने जो वादा किया था मेवाड़ के लिए कुछ पिक्चरें बनाएंगे, उसके बारे में मैं अभी 2 पिक्चरें मेरी फ्लोर पे आएगी। एक तो जो मैंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान की, वो वहाँ से वृंदावन से नाथद्वारा कैसे आए, वो एक स्टोरी है बहुत अच्छी, जिसमें थोड़ा हाड़ी रानी का भी है जिक्र। और दूसरी जो पिक्चर है, एक मध्य प्रदेश में जबलपुर एक ट्रेन जाती है, तो पहले अंग्रेज लोग क्या हुआ करते थे कि गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाया करते थे, तो उन्होंने अंग्रेज ने एक बता दिया कि सीधा चले जाओ रास्ता, रेलवे लाइन खोल दो, और बीच में एक मंदिर आता था, और उस मंदिर में माता रानी का मंदिर था। और जब वो वहाँ तोड़ने के लिए पहुँचे तो एक टाइगर प्रकट हुआ और उसने इन सब अंग्रेजों को भाग दिया। और आज भी वो रेलवे लाइन जो है वो जाके और ये मुड़ के फिर आगे जाती है। आज भी मंदिर वहाँ है। और इसमें मेरा जो छोटा बेटा है, ये पोता वीर, वो भी अभिनय कर रहा है। इसमें 2 ही हीरो है, एक तो टाइगर हीरो है और दूसरा वीर हीरो। फिल्म के क्षेत्र, मतलब आप जब इस फिल्म क्षेत्र में आए, क्योंकि पहली फिल्म है आपकी, क्या लगता था कि एक हीरो की ज़िंदगी कैसी होती है, कितनी तरह की मुश्किलें आती हैं? जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो महिला का अपना एक्सप्रेशन दिखाया, उसको उससे कितना मोटिवेशन मिलता है और क्या आगे? और मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में एक हीरो होता है, जो हमारे पिता होते हैं। वो डे 1 से अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उनको मुकाम हासिल कराना, उनकी शादी कराना और उनको वहाँ पहुँचाना जहाँ पे वो होने चाहिए। हर एक पिता का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा वहाँ पहुँचना चाहिए, उसके लिए वो दिन रात एक कर देता है। तो वो हीरो वो होता है जो खुद नहीं खाता है, बच्चों को खिलाता है, जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता है बट दिवाली पे बच्चों को कपड़े दिलाता है। तो मुझे लगता है कि वो, अगर एक हीरो की बात की जाए तो मैं अपने पिता को हीरो मानता हूँ। और मुझे लगता है हर एक बच्चे को अपने पिता को एज ए हीरो लेना चाहिए, क्योंकि हम फिल्म में जो देखते हैं वो है कहीं ना कहीं तक, वो भी एग्जिस्ट करता है, बट आप उसको पूरी तरह बिलीव नहीं कर सकते कि यही हीरो होता है। हीरो आपको अगर देखना है तो आप अपने पिता को देखिए और उनसे सीखिए लाइफ में। और मुझे लगता है ये फ़िल्म आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रेडिक्ट करती है। पारिवारिक फ़िल्म है, जैसे मेरा, अगर आपने फ़िल्म में देखा है तो मेरा अपने पिता से अटैचमेंट बहुत है, और मैं शायद इसीलिए गाने बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नाम एक बार अपनी ज़बान से निकाल दें। क्योंकि हम लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप अच्छा फ़ील करें, माँ बाप को खुशी हो कि हमारे बच्चे आज इस मकाम पे पहुँच गए हैं। तो ये अच्छी फ़िल्म है और मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़िल्म को देखें। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िल्म मेरी है या फिर हम लोग इसका हिस्सा हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम ये फ़िल्म को नहीं देखेंगे तो ऐसी फ़िल्मों में बनना बंद हो जाएंगी। और समाज के लिए ऐसी फ़िल्में होना आना बहुत ज़रूरी है, जो एक संदेश दे, जो हमारे बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, उनको संस्कार सिखाए, उनको वैल्यूज़ बताए, घर परिवार की, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। नहीं तो ये संसार सब जगह बिखर रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसी फ़िल्में मुझे लगता है कि बहुत पारिवारिक होती हैं, जो आपको जोड़ती हैं। और हमने जो उसमें मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि इनने या मैंने या फिर शमी ने, किसी ने उसमें एक्टिंग की है। हम लोगों ने जेन्युइनली वो चीज़ें जी हैं, क्योंकि वो कुछ ख़राब था नहीं। तो हमें जीने में वो डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में वो जी नहीं पाते हैं। एक सोसाइटी के चक्कर में हम इतने इधर उधर चले गए हैं कि वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑन अ ग्राउंड। तो वो हम जिए हैं। और बहुत इमोशनल फ़िल्म है, आपको रुलाएगी, हंसाएगी। अगर हीरो रो रहा है तो आप रोओगे, हीरोइन हंस रही है तो आपको खुशी होगी, इसकी शादी होगी तो आप हंसोगे। इट्स ए पारिवारिक फिल्म। ईयर्स पहले यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। चीरवा गांव है यहाँ पर, मेरा गांव मेरा देश नाम की एक फिल्म थी जो मेरे गुरु राज खोसला साहब ने बनाई थी, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, प्रोडक्शन मैनेजर था। और मैं एक कोइंसिडेंस बोली है कि आज जहाँ पर मोडिया साहब ने मुझे ठहराया है लक्ष्मी विलास, मैं उसी रूम में हूँ जहाँ पर हमारे गुरु को हम सुबह जाके जगाते थे कि शूटिंग के लिए तैयार हो जाइए, जाने का वक्त आ गया है। तो आज मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि ये जो नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं, हिरण्या है, अरहान है, शमी है, और हमारी जो बहुत ही कमाल की लिरिक राइटर हैं श्वेता बोत्रा, और हमारी डायरेक्टर सुरीता दास, इनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है जहाँ से 55 ईयर्स पहले मैंने अपना जीवन शुरू किया है। तो उदयपुर का शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी कुंडली में बहुत बड़ा एक रोल है।
सर आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में उस समय में कितना डिफरेंस है? मेरा ये मानना है कि इंसान का दिल जो है सदियों पुराना है, टेक्निक जो है वो बदलती रहती है, मगर जब बात जैसे हमारी फिल्म में हमारा किरदार कहता है, बात जब दिल से निकलती है तो वही जाके दिल तक पहुंचती है। और मुझे लगता है कि इस अन्नू के संगीत ने तहलका इसलिए मचाया है क्योंकि शोर में कहीं पर एक खामोशी में, अपने खामोशी में उतर कर उन्होंने धुनें बनाई है। और हमने उन्हें हमेशा कहा था जब भी तुम धुन बनाओ तो अपने पिता, मरहूम पिता को सामने रखो और उनको मॉडल बना के गाने बनाओ, बाजार के ट्रेंड को फॉलो मत करो। इस मूवी में क्या नया है जो अलग हटके है? वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि क्या हटके है, क्या नया है। नए लोग हैं, नई सोच है। देखिए, नया तो नए लोगों में ही होगा ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हें रास्ता दिखाएं, मगर हम इनका हाथ पकड़ के रोकते नहीं जब वो किसी ऐसी दिशा में निकल जाते हैं जिससे पहले कभी किसी ने किया नहीं है। तो इसमें दो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, सुनीता जी का और श्वेता जी का। और हिरण्या की परफॉर्मेंस जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर के नज़रिए से फिल्म प्रेजेंटेशन है। तू मेरी पूरी कहानी, अजय मुडिया साहब जिन्होंने बहुत बहुत हमें प्यार दिया है विक्रम भट्ट साहब के साथ। इसको डायरेक्ट किया है श्रुतिका दास ने, इसकी लेखिका मेरे गाने लिखे हैं श्वेता बोत्रा ने। इसमें 3 लाजवाब कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है, वन इज हिरण्या, वन इज अरहान पटेल और वन इज शमी दुहान। इतना कह सकता हूँ कि आज फिल्म का एक प्रीव्यू हुआ पूरे थिएटर में, पीवीआर में, और रिएक्शन टू द फिल्म हैज बीन फैंटास्टिक। यानी कि तालियां बज गई थिएटर के अंदर। गाने मैंने बनाए हैं, सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। आज जियो सावन पर अभी भी खबर मिली है कि नंबर 1 पर जा रहा है गाना तू है मुझे रात जगाए। एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि अमेजॉन हो, गाना हो, स्पॉटिफाई हो, एप्पल हो, सभी जगह गाने बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, सब पसंद आ रहे हैं गाने। एंड श्रुतिका दास और श्वेता ने जान लगा दी है। दे आर न्यू टैलेंट दैट इज कम हियर। एंड ये जो बच्चे हमारे तीनों, इन्होंने कमाल लाजवाब काम किया है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे भविष्यवाणी है कि दिल को छू गई फिल्म। ये नहीं कि मेरा संगीत का है, संगीत मेरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देखकर 12 चांद लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 12 चांद। और मेरा दिल कहता है कि पिक्चर बहुत पसंद आएगी जनता के अंदर। और जो सवाल मीडिया ने पूछे कि आप ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं लेके आते हैं जिसमें हम लोग गाना गुनगुना सके, वही कोशिश की हमने भट्ट साहब के जरिए। और हमें एक ऐसी अच्छी, बहुत ही अच्छा एक माहौल मिला जिसमें श्रुतिका ने हमको बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं भी ऐसे गाने चाहती हूँ। श्वेता बोत्रा ने भी बोला कि मैं ही ऐसे गाने लिखना चाहती हूँ। एंड जब मैंने गाने स्क्रीन पर देखे जो पिक्चराइज किए गए हैं और सीन्स देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ कि जितनी मैंने मेहनत की उतनी मेहनत हमारे कलाकारों ने की है। मलिक साहब कुछ गाना गा के सुनाएंगे इसकी? भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। गुजरे दिनों को फिर जीने की ख्वाहिश, न तुम रोक पाए ना हम रोक पाए। That's Anomalay. पूरा करने में सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि इस फिल्म में मेरे और श्वेता के साथ 3 बहुत बड़े फ्यूचर के कलाकार हैं। हिरण्या है, अरहान पटेल है, शमी दुहन है। इन तीनों का कास्टिंग मैंने किया, भट्ट साहब ने बिल्कुल मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं की। और क्योंकि किरदार बहुत डिफ़िकल्ट थे, हर एक कैरेक्टर की लेयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी, हमने इनके साथ रिहर्सल्स किए। भट्ट साहब के साथ काम करने से पहले मैंने और श्वेता ने अलग से डायलॉग्स पे काम किए इनके साथ। तो कई बार होता था कि 8 शॉट 10 शॉट के बाद भी वो नहीं आता था। हमने बिल्कुल हाल नहीं छोड़ी और परफॉर्मेंस सही निकालने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा, हमने बच्चों के साथ मेहनत की। चलिए मैम, आपकी गाड़ी आ गई है।
ये क्या है, इतनी छोटी गाड़ी? हमको लोकल प्रोग्राम में थोड़ी ना जा रहे, इंटरनेशनल इवेंट है, मेरा भी स्टैंडर्ड है। बट मैम मेरा बजट ही नहीं है, मैं लग्जरियस गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। आपको नहीं पता क्या, बाबा टूर एंड ट्रेवल्स का नाम नहीं सुना है? कम बजट में एकदम टॉप क्लास गाड़ी भिजवाते हैं वो। रुको मैं कॉल करती हूँ। हेलो हेमंत सर। हेलो मैम। कौन कौन सी लग्जरी कार्स अवेलेबल है? हमें 10 मिनट में चाहिए। मैं बाबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से आया था। आपकी जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स थी, दूसरी गाड़ी है, आपको अभी जो चाहिए वो देख लो आप। मैं मेबैक लूंगी। थैंक यू बाबा टूर्स एंड ट्रैवल्स।